पिछले 5 से 6 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो जेईई मेंस के अंदर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से पूछे गए हैं। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के क्वेश्चंस को इजीली कैसे टैकल करना है वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो शॉर्ट ट्रिक को ज़रूर समझ के जाना, वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करें तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फोटो में यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके सामने। लैम्डा एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस म्यू एक्स की पावर बीटा की होल पावर एन के एक्सपांशन में अगर एक्स की पावर एम का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो ऐसी सिचुएशन में जनरल टर्म लिखे बिना आप कैसे आर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, आर इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला लगाते ही आप आर की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आओ चलो सवालों में अप्लाई करके देखते हैं। तो जेईई मेंस 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपांशन। तो जिसके अंदर अगर हम देखें तो फोटो मैच हो रही है। लैम्डा यहाँ पे 3/2 है, म्यू यहाँ पे -1/3 है या 1/3 बोल सकते हैं, बीच में प्लस या माइनस का साइन यूज़ किया है। हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म में एक्स की डिग्री और सेकंड टर्म में एक्स की डिग्री से लेना देना होता है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें अल्फा 2 बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। आपने ऊपर फोटो बहुत अच्छे से देख ली होगी, कि नहीं देखी तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके जरूर एक बार देख लो उस फोटो को, एंड देन फिर वहाँ से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू कंपेयर करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे एन हो जाएगा 9 और एम यहाँ पर हो जाएगा 0। एम यहाँ पर क्या है, एक्स की डिग्री, जो यहाँ पे एक्स की डिग्री 0 चल रही है क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है उसने, ठीक है। अब अगर हम आर निकालना चाहते हैं तो आर का फॉर्मूला हमें पता है, एन अल्फा मतलब 18 माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आर कितना जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 6, यानी कि 7th नंबर की टर्म जो होगी वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। उसको बहुत इजीली आप कैलकुलेट करके के निकाल के 18 के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन भी लगाया है, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है, बहुत इजीली आप देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेंस का, जिसके अंदर बोला है कि इफ कांस्टेंट टर्म, अगेन कांस्टेंट टर्म का मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही यहाँ पे, इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्फा है 1/2, बीटा है यहाँ पे 2, एन यहाँ पर 10 हो जाएगा और एम यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर हमें आर निकालना है तो एन अल्फा हो जाएगा 5 है ना, हाफ इंटू 10 5 हो जाएगा, माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2। देखिए यहाँ पे आर कितना जाएगा 5/2। तो यहाँ पे आर कैंसिल आउट करने पर 5 से 5 कैंसिल, आर 2 आ गया। अगर आर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे कौन सी टर्म होगी, थर्ड नंबर की जो टर्म होगी वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। अब आराम से आप देख सकते हो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली एक सवाल और है जेईई एडवांस का, 2023 के अंदर रिसेंटली पूछा गया था। सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें बोला है कि ए और बी दो नॉन जीरो रियल नंबर है, एक्स की पावर 5 के एक्सपांशन, एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए उसको इसके एक्सपांशन में। तो सबसे पहले अगर हम इतना सही क्वेश्चन अगर पढ़ के देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पहला वाला बॉक्स लिखा है इसमें वो फोटो मैच हो रही है जो हमने अभी ऊपर सीखी थी। लेकिन सर वो तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए थी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे एक्स की पावर एम लिखा है तो एक्स की पावर एम यहाँ पे आज के दिन एम कितना है 5 है। तो हम किसी भी एम की अलग अलग वैल्यू के लिए भी हम इसको वैलिड रख सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो मैं अगर पहले वाले बॉक्स से आर निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 दिख रही है, बीटा यहाँ पे 1 है, बीटा को ने यहाँ पे एक्स की डिग्री डिनोमिनेटर में है ना, और एक्स की डिग्री यहाँ पे 2 है। तो अल्फा 2 हो गया, बीटा 1 हो गया, एन यहाँ पे 4 हो जाएगा और एम यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर इतना सब आप समझ गए तो बहुत इजीली आप इसमें आर निकाल सकते हो, आपको जनरल टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आर निकालना जानता हूँ तो ये हो जाएगा एन अल्फा मतलब कितना 8 है ना, 4 2 8 माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 आ गई, यानी सेकंड टर्म जो होगी वो एक्स की पावर 5 दे देगी। तो यहाँ पे हम सेकंड टर्म लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4c1 ए की पावर 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, और इनटू में 70 अपॉन 27 बी की होल डिग्री 1। तो एक तो ये इक्वेशन 1 इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि ये कोएफिशिएंट आगे जाके शायद इक्वल करवा रहा है वो हमसे। अब वो इक्वल करवा रहा है किससे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो अब हम फिर से आर निकालेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो अब मुझे अगर आर निकालना है सेकंड वाले ब्रैकेट के लिए तो आप आराम से इसको जूम करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आर इस तरफ निकाल देता हूँ, इस तरफ आर इज इक्वल टू, ये मैंने ये सारा काम पहले वाले डब्बे के लिए किया था, अब दूसरे वाले डब्बे के लिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। एन यहाँ पे 7 है, एन इंटू अल्फा कितना है इसमें 1, अल्फा यानी एक्स की डिग्री यहाँ पर, माइनस एम यहाँ पे कितना है माइनस का 5, ये देखो एम यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 1 दैट इज 3। तो यहाँ पर आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 7 + 5
है ना, 12/3 4, R4 आ गया, मतलब यहाँ पे फिफ्थ टर्म की बात चल रही है। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो हो जाएगी फिफ्थ टर्म 7C4, ठीक है, a की पावर 3 और माइनस में 1/b की होल पावर 4। आई थिंक इसमें कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने x को नहीं लिखा है, x को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सिंपली x की पावर -5 का कोएफिशिएंट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, इक्वल कर देंगे। इक्वेशन 1 का डेटा बराबर 2 का डेटा, तो ये हो जाएगा 4C1 a³ इंटू 70/27b इजिकल टू 7C4 35 होता है, इंटू में a³ और माइनस 1/b की पावर 4 मतलब 1/b की पावर 4 माइनस की पावर e1 प्लस होता है। a³ से a³ कैंसिल, 4C1 4 हो जाएगा। अच्छा, एक b से एक b भी कैंसिल हो गया, तो सामने 35/b³ बचेगा और इधर 4C1 मतलब 4 इंटू 70/27 बचेगा। आई थिंक अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b³ इजिकल टू 27 इंटू 35/4 इंटू 70, तो ये कटेगा 2 बार, ऊपर 27 नीचे 8, मतलब ये 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम b³ बराबर 3/2 का क्यूब लिखते हैं तो b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और यहाँ से 2b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बहुत इजीली आप 2b की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। आपको शायद 2b की वैल्यू ही उसने पूछी थी, ध्यान से देखें यहाँ पे, ये बिल्कुल 2b की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर सिंपल 3 आ जाएगा। तो आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम करेगी। बट मैं यहाँ पे फिर से आपको एक अलर्ट देके जाता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक आपको हर सवाल में नहीं अप्लाई करनी है। जहाँ पे 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आ गया वहाँ पे आपको जनरल टर्म से और आपकी जो रियलिस्टिक मेथड होती है जो हम ऑफलाइन क्लासरूम में सिखाते हैं वही आपको अप्लाई करनी है। अगर आपको वो मेथड सीखना है तो कमेंट करके जरूर जाना, मैं अगले वीडियो में वो भी आपको सिखा दूंगा। ओके, अगर शॉर्ट ट्रिक पसंद आई तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।